नमस्ते लियो सिंह राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। लियो अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स, आपके नाम के पार्टनर की क्या है, क्या दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट सभी से देखो हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन अपकमिंग वीडियोस की टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड पार्टनर की तरफ में कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए देखते हैं, रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एंजलिक मैसेज से क्या है लियो आपके लिए। Surrender, at time we must surrender the old before something new can enter our life. Let go and all will work out for the best. चलिए देखते हैं क्या है डेक में। पहले ना आपकी एनर्जीज लियो देखती हूँ। प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट सोच क्या है, फीलिंग सिचुएशंस क्या है। लियो सिंह राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। लियो अगर कहूँ तो आप मुझे रिसेंट कुछ करियर वाइज हो सकता है, कुछ लोगों को कोई सक्सेस भी मिली हो, या कोई प्रपोजल, या कुछ ऐसी चीजें, कुछ न्यू प्रॉफिट्स वगैरह फाइनेंशियल हो सकता है कि आपको मिले हो। लोगों के एक पब्लिक फीवर में आपकी एक इमेज है। देखो सोसाइटी कॉन्शियस तो आप बहुत ज्यादा हो लियो, कि लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, वो चीजें दिखती हैं। एंड एक अच्छे घर परिवार से भी दिखते हो आप, है ना। एंड देखो जो लोग अगर डेटिंग रिलेशनशिप में है तो अपनी सिचुएशंस में आपकी चीजें दिखती हैं, सोच की एक एनर्जीज भी कहूंगी दिखती हैं कि आप उस इंसान से मैरिज करना चाहते हो। वो चीजें भी कि सारी तरह से कुछ चीजों को हैंडल करके आगे बढ़ना चाहते हो लाइफ में, एक रिश्ते को और नया नाम देना चाहते हो अगर डेटिंग है तो। एंड जिनका ऑलरेडी शादीशुदा है तो कहूंगी उसमें और कमिटेड रहना चाहते हो। देखती हूँ और क्या है रिलेशनशिप में। टायर्ड हो चुके हो, कभी कभी सैड हो जाते हो। देखो सिचुएशन, चीजें, घर परिवार अच्छा, आपका सब कुछ है आपके पास में, है ना। आप एक अच्छे पर्सनालिटी या सोच अच्छे वाले इंसान दिखते हो, एनर्जेटिक हो। बट आप आपके साथ में ये चीजें जो है सफरिंग वाली बहुत ही लंबे समय से दिख रहा है, जो आपको एक्शंस लेने पे रोक दे रहा है ना। आप एक फैमिली वाले पर्सन हो भाई, जिनके बच्चे हैं, परिवार हैं, उनकी बहुत तरफ में केयर दिखता है, इमोशंस दिखते हैं। कुछ चीजें हैं जो अपने लिए करना चाहते हो लेकिन वो कर नहीं पा रहे हो। आपके एक्शंस में अगर कहूँ ना, आप अपने लिए सोच नहीं पा रहे हो फिलहाल, है ना। सबके लिए सोचते हो, सोसाइटी के लिए सोचते हो, समाज, परिवार, बच्चे, पर्सन, सबके लिए प्यार है मन में, लेकिन खुद के लिए क्या है, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आपके लिए क्या है जिंदगी में। तो वो चीजें आप सोचते हो तो दिल से जब चीजें, ये चीजें दिमाग में आती हैं तो आप थोड़े से घबराहट तो होती है, टायर्ड होते हो कुछ चीजों को लेके सोचते हुए। मनी को सेविंग पे भी ध्यान है कि खर्च ना करूं, संभल कर खर्च करूं। जितना मेहनत से कमाते हो तो चीजें दिखती हैं कि सेविंग्स पे भी ध्यान रहता है आपका। देखो हो सकता है कि आप बीते कुछ टाइम में अगर कहूँ तो बहुत ज्यादा जजमेंटल भी हुए कुछ चीजों में। आपको लग रहा है कि अब मेरे को छोड़ के ये चीजें एक न्यू फेजेस में जाना है। दिख रहे हो काफी लंबे वक्त से। कुछ हो सकता है कुछ लोगों ने ना, अगर कुछ रिचुअल्स वगैरह भी, पता नहीं क्यों कुछ लोगों से ये रिलेट होगा, सबसे तो नहीं हो सकता, कि पास्ट में कुछ रिचुअल्स, कुछ चीजें ऐसी देखा, फॉलो किया, तो वो चीजें दिख रही हैं। बट स्टिल कुछ ज्यादा आउटपुट निकल के नहीं आया। ये जिन्होंने किया भी है तो बहुत कुछ आउटपुट नहीं निकल के आया। बट हाँ, एक फैमिली टाइम देते हो, बच्चों के साथ में एक अच्छा टर्म्स बॉन्ड है, अपने पर्सन का जितना ख्याल रख सकते हैं उतना ख्याल जरूर रखते हैं। बट मायूसी कुछ हद तक कुछ चीजों को है जरूर। देखो आने वाले समय में आपको क्यों लग रहा है कि मेरे साथ में मुझे कुछ फाइटिंग वाली एनर्जीज में थोड़ा सा आने वाले समय के लिए आपकी सोच में दिखती है कि कुछ चीजें अगर। देखो एक बात कहूंगी एज अ गाइडेंस, उड़ती उड़ती खबरों पे ज्यादा ध्यान ना करें।
अगर डायरेक्टली कम्युनिकेट करके कुछ चीजें अगर हल हो सकता है तो वो करें, बिकॉज आपका दिखता है सोच में कि कोई एक्शंस में आप अभी भी कंफ्यूज हो और आने वाले समय में भी थोड़ी बहुत कंफ्यूज दिख रहे हो कि करूँ, 2 दिन आगे की भी सोच रहे हो कि 2 हफ्ते 2 दिन में मुझे ये करना है, बट वहां पे भी कंफ्यूजन है। या कुछ आप एक्शंस ले लोगे तो वो हो सकता है रॉन्ग हो जाए, चिड़चिड़ापन, हाइपर हो सकता है कि आपकी एनर्जीज में दिख रहा है, आप प्लान कर रहे हो वो चीजें, या प्लान ना करो बट उस तरह की एक्शंस ले लो तो वो रॉन्ग हो सकता है ना, वो चीजें दिख रही है, एज अ गाइडेंस नहीं करना है। बहुत कुछ किए हो और अभी भी कर रहे हो। चलिए देखते हैं, ये तो आपकी एनर्जीज हैं। देखती हूँ आपका पर्सन के क्या है। पर्सन के नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखो कई चीजें हैं जो आप रिकवर भी किए हो, ये आपको मानना पड़ेगा, भले आपको लगता है कि नहीं नहीं, देयर इज अ समथिंग की रिकवरी हुई है, चाहे वो 40% ही क्यों ना हो, कुछ चीजें रिकवर तो हुई हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की प्रेजेंट क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं फीलिंग सिचुएशंस क्या है। सो ब्यूटीफुल कार्स। यहाँ पे देखो आपके पर्सन की अगर कहो ना तो ये थोड़े से, ये भी ट्रेडिशनल है एंड ये भी थोड़े से सोसाइटी कॉन्शियस तो दिखते हैं, एंड इनकी अगर कहूँ तो ये सोसाइटीज के रूल्स को भी बहुत ज्यादा मानते हैं, एंड ये मुझे फिलहाल स्पिरिचुअल भी दिख रहे हैं, या जिस रीजन को फॉलो करते हैं वो बखूबी करते हुए दिख रहे हैं। कोई इनका अगर गुरु मेंटोर है तो वो उनसे ये बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, उनकी बातों को ये ज्यादा सुनते हुए दिख रहे हैं। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। आपसे कम्युनिकेशंस में ये इंसान इग्नोर कर रहे हैं, ये अपनी सेल्फ एनर्जीज में ज्यादा हैं। अगर ये इग्नोर करते भी हैं तो देयर इज समथिंग कि ये कुछ चीजों में उलझना नहीं चाहते हैं ना, ये थोड़ा सा शांत होकर कुछ चीजों को सोचना चाहते हैं अपने लिए, इनके लिए। इनको कोई अगर लॉसेस भी लगी है, हो सकता है कि आपके पार्टनर को प्रेजेंट में कोई लॉसेस, कोई सडन चेंज फेस करना पड़ रहा है, जिनके लिए शायद ये किसी गुरु मेंटोर या किसी से कोई सजेशंस ले रहे हैं, बट ये इनको सजेशंस के रूप में भी अपनी सेल्फ एनर्जीज में रहने की सजेशंस ज्यादा मिल रही है, एंड ये भी कुछ ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ रिचुअल्स वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें जो इनको शांत कर सके। दिल और दिमाग दोनों ही आपके पर्सन का अगर कहूँ तो बुझा हुआ है, प्यार के रिगार्डिंग कनेक्टेड नहीं फील कर। इनको लगता है कि आप अब उतना प्यार नहीं करते हो या उतना इंटरेस्टेड नहीं हो, तो करूँ क्या। पता नहीं क्यों ये, या तो कम्युनिकेशंस करते भी तो लिमिट वे में करते हैं, प्यार वाली कम्युनिकेशंस तो आप दोनों की नहीं हो रही है, इतना तो जरूर कहूंगी। फ्यूचर्स के नाम पे भी आप दोनों का ही दिमाग गर्म दिखता है, यही तो प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहूंगी यही है कि जब बात हो और बात करने में फिर लड़ाई झगड़े हो जाए या इश्यूज को ज्यादा पॉइंट आउट करोगे तो फिर कहाँ से होगा। तो इनकी भी फ्यूचर्स के नाम पे ये चीजें मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, अच्छी अपनी सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में ही है। देखो आपके पर्सन ऐसा नहीं कि लॉयल नहीं है, ये भी अपना लॉयल के हिसाब से चीजें करते हैं, लेकिन स्टिल इन फ्यूचर्स दोनों ही वही चीज सोच रहे हो कि बातें में गर्मा गर्मी, वही चीजें पोकिंग। इन्होंने 10 दिन पहले से हो सकता है थोड़ा सा ये ज्यादा ऑफ कर दिया, 10 हफ्ते या 10 दिन में ये थोड़े से ज्यादा ऑफ गए हैं आपके तरफ में, ऑफ हो चुके हैं, उतनी कम्युनिकेशन नहीं, उतनी एफर्ट नहीं। बट दिल से अगर कहूँ ना तो ये इंसान प्यार करते बहुत ज्यादा है, भले ये जताते नहीं है, इस तरह से बोलते नहीं है, देर से कहूंगी फीलिंग्स की एनर्जीज जरूर है, बट इनको लग रहा है कि करके हो सकता है ज्यादा कुछ chaos हो जाए, क्योंकि आप दोनों ही ये बातें सोच रहे हो। चलिए देखती हूँ क्या है आउटकम एनर्जीज में। द वर्ल्ड, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, सो ब्यूटीफुल एनर्जीज। इधर देखते हैं क्या है। ऊपर वाले पे बिल्कुल भरोसा रखें, कुछ तो है जो आपके लिए पॉजिटिव होगा जरूर, या हो रहा है। कुछ चेंजेस थोड़ी जब होती है ना लोगों को समझ में नहीं आता जब तक कंप्लीटली ना हो जाए। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जी है जो भावनाएं, इमोशंस को दर्शाता है। तो देयर इज अ फीलिंग्स, मैं तो कह रही हूँ कि आपके पर्सन को फीलिंग्स नहीं है, भले ये बोलते हैं कि नहीं बोलते, जजमेंटल होते हैं जो भी है, बट भावनाएं फीलिंग्स बहुत ज्यादा हैं। एंड कुछ चीजें हैं जो आपके पर्सन ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके। बट कोई लॉसेस इनको रिसेंट में कनेक्ट हुई है, कोई लॉसेस लगा है इनको, फाइनेंशियल भी हो सकता है। आप कुछ टाइम के लिए अगर कहूँ आने वाले समय में थोड़ा सा सोशल मीडिया ज्यादा यूज करने वाले, एंड कोई एक्शंस
देखो डिवाइन की ब्लेसिंग्स तो आ रही है, लेकिन रिसेंट में कोई एक्शन किसी सजेस्ट लेके करो तो ज्यादा अच्छा है। सजेशंस लेने की जरूरत है, या कोई एक्शंस भी आप लोगे रिसेंट में, अपने अकॉर्डिंग, सुनोगे नहीं किसी की। इधर देखते हैं क्या है। ट्रैवलिंग मूवमेंट भी कुछ लोग फेस करते हुए दिख रहे हो। कुछ टाइम में हो सकता है कहीं एक जाने की कुछ संभावना इंक्रीज हो, चाहो ना चाहो, लेकिन देयर इज अ ट्रैवलिंग फेजेस। देखो रिलेशनशिप में कुछ चीजें रेस्ट्रिक्टेड ही रहेंगी, फ्रीजिंग ही रहेंगी। ये जितना कर सकें कम्युनिकेट करेंगे, नहीं तो थोड़ा हो सकता है कि आने वाले समय भी इग्नोर करें। एंड आप बहुत कुछ पुश करके भी इनको नहीं करवा सकते हो, इतना जरूर कहूंगी एज अ गाइडेंस। चलिए देखते हैं क्या है डिवाइन टाइमिंग। 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ, थोड़ा लॉन्गर है, तभी मैं कहूंगी जो तुरंत सोच रहे हो ना, थोड़ा सा सरेंडर कर दो, टाइम के हिसाब से चलो, है ना। एंड रिसेंट में कोई एक्शंस तो ले रहे, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि सारे एक्शंस आपके रॉन्ग ही होंगे, बट स्टिल किसी से गाइडेंस लेके ले तो ज्यादा बेटर है। एंड थोड़ी बहुत कहूंगी ब्लेसिंग्स की भी एनर्जीज है, कि ऊपर वाला आपको ब्लेसिंग्स चाहे 40% ही सही, लेकिन दे जरूर रहा है। एंड आई होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो जरूर लिखकर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड अपॉइंटमेंट बुक करानी हो तो डिस्कशंस में जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।